तो मैं हूँ अभी अपने कॉलेज में, जहाँ मैं हूँ सिर्फ अपने कॉलेज वालों के जोर जबरदस्ती की वजह से। तो मैं करंटली अभी 6 सेमेस्टर में गया हूँ और मैंने जब से एडमिशन लिया तब से मोटा-मोटी ज़्यादा क्लास किया भी नहीं है, कॉलेज के सिर्फ स्टार्टिंग में किया था। तो मेरे कॉलेज में सिस्टम ये है कि अगर तुमने क्लास नहीं किया है, फर्स्ट मिड टर्म एग्ज़ाम तुम्हें नहीं देने दिया जाएगा, पर सेकंड वाला तुम दे सकते हो। तो मैं तो चिल था भाई, क्योंकि मैंने एडमिशन टाइम क्लास किया था, पर फिर भी थोड़ा अटेंडेंस कम पड़ गया था। तो फर्स्ट मिड टर्म दे ही नहीं पाया उस टाइम भी, विच इज़ ओके। तो हम सब दोस्तों ने डिसाइड किया कि सेकंड मिड टर्म तो हम दे ही रहे हैं, तो क्या ज़रूरत है भाई, कोई दिक्कत है ही नहीं। फर्स्ट मिड टर्म दे के क्या ही करेंगे। फर्स्ट मिड टर्म का बेनिफिट सिर्फ यही था कि उस टाइम सिलेबस कम होता था, तो एक या दो ही चैप्टर से सवाल आते थे, तो मार्क्स स्कोर करना कंपैरेटिवली इजी हो जाता था। पर हम सब दोस्तों को कोई मतलब था नहीं उतना मार्क्स से, हमें बस पास होने से मतलब था। और लैब नहीं करने से थोड़ा सा नाटक करता है, पर एंड में साइन तो हो ही जाता है। पर वाइवा में पूरा पेलता है। पर मेरा सोच ये है कि भाई अगला 6 महीने पानी धूप और ठंड में क्लास कर रहा है, टीचर से एक एक करके टाइम पे सब चीज सबमिट करवा रहा है, और हम एक ही दिन में गाली सुन के सब मेकअप कर ले रहे हैं। हाँ, नंबर थोड़ा कम मिलता है, पर हमें नंबर से मतलब भी उतना नहीं था। पर फिफ्थ सेम में हमारे टीचर लोग ने हमारा इंटरनल वाइवा नहीं लिया, और साले ये एक्सटर्नल वाइवा एग्जाम खत्म होने के 2 महीने बाद ले रहे हैं। इसलिए मैं कॉलेज आया हूँ और रह रहा हूँ एक दोस्त के साथ रूम लेके। और यहाँ ना रहने का मेन रीजन है, यहाँ ना खाना है, ना रहने का ढंग का जगह है। पर फिर भी हम सारे दोस्तों ने मिलकर डिसाइड किया कि हमारे पास तो अब 2 ही सेमेस्टर है, तो हम यहीं पर रहते हैं। दो भी कहाँ, देखा जाए तो सिर्फ एक 6 सेमेस्टर, क्योंकि 7 सेमेस्टर में तो सारे प्लेसमेंट की तैयारी करने लगते हैं, और 8 सेमेस्टर में तो तुम्हारा प्रोजेक्ट ही आ जाता है। और वो भी पूरा 6 सेमेस्टर नहीं, क्योंकि 6 सेमेस्टर में तुम्हारा 2 मंथ का इंटर्नशिप होता है, जिसके लिए मैं अगले महीने जाने वाला हूँ। पर इन कुछ दिनों में ही मैंने इतने सारे कंट्रोवर्सी और ट्रेजेडी फेस कर ली कि क्या कहूँ। तो सबसे पहले लड़ाई हुई मेरी एक लड़की से। अब इसने क्या किया, मेरे दोस्त को ही कॉल लगा दिया। बेसिकली ये दोनों एक दूसरे को जानते हैं, बाकी तुम समझ जाओ। ये लड़की भी मेरे दोस्त पे दौरे डालती रहती है। तो अब एग्जैक्टली कन्वर्सेशन ये होता है। हेलो। हाँ दिशन, ये आइले तुम्हारा ही दोस्त है क्या? हाँ, मेरा ही दोस्त है। बोलो क्या हुआ है। अरे ये ग्रुप में कैसे बदतमीजी से बात कर रहा है, इसको बात करने का तमीज नहीं है क्या? कैसे कैसे डबल मीनिंग बात कर रहा है। क्या डबल मीनिंग बात किया। तुमने देखा है ग्रुप? तुम बताओ तो, क्या बोला, बोलो तो। अरे हम नोट्स मांगे तो वो बोल रहा है कि होता सबके पास है, सब छुपा के रखते हैं पर देता कोई नहीं। तो इसमें डबल मीनिंग क्या बोला। सब तो ऐसा ही होता है ग्रुप में। सबके पास होगा भी असाइनमेंट क्वेश्चन, पर कोई देगा नहीं। तो इसमें तुमको डबल मीनिंग नहीं लग रहा है? नहीं, हमको तो कोई डबल मीनिंग नहीं लग रहा है। अरे वो वाला जो थ्री इडियट में नहीं बोलता है, वो वाला ऐसा। तो अरे उसका रेफरेंस देखो ना, वो अलग रेफरेंस लेके थोड़ी बोला है। ये तो नोट्स का रेफरेंस लेके बोला ना कि होता सबके पास है, कोई देता नहीं है। तुमको ये डबल मीनिंग नहीं लग रहा है? नहीं, हमको तो नहीं लग रहा है। मेरा ही गलती है, तब छोड़ो, हम ग्रुप ग्रुप छोड़ देते हैं। छोड़ दो, हमको उससे क्या है। और मेरे दोस्त ने ये सारी बातें मुझे सुनाई, पर मेरा मन ये था कि ये अननोन बोलने वाला बदला तो मैं लूंगा। इनिशियली मेरे मन में ऐसा कुछ नहीं था, पर था कि हाँ, अगर मौका मिला तो छोड़ूंगा नहीं। और मुझे ये मौका 2 महीने बाद, यानी जब मैं कॉलेज आया हूँ तब मिला है। और ये ग्रुप वाला कंट्रोवर्सी हुआ था 2 महीने पहले, जब मैं घर में था। तो हुआ कुछ यूं कि मेरे दोस्त ने उसको ब्लॉक कर रखा है, तो उससे बात करने के लिए उसने मुझे मैसेज किया, एंड आई गॉट द अपॉर्चुनिटी।
तो फिर क्या, मेरा छाती गर्व से फूल गया। फिर मेरे दोस्त को कॉल करके बोल रही है कि आइलेक बहुत गंदा लड़का है, अपनी लाइफ में हम उससे कभी मिलना नहीं चाहेंगे, ब्ला ब्ला, उसका शक्ल नहीं देखना चाहेंगे। जैसा मैं तो उस पे जान छिड़कता हूँ। पर ऐसे बहुत सारे कंट्रोवर्सी डेली हो जा रहे हैं भाई। अब कल क्लास में हमने हमारे दो दोस्त की प्रॉक्सी लगा दी। टीचर जल्दबाजी में निकलने के चक्कर में हम ही लोग को एक पेपर में नाम लिख के और रजिस्ट्रेशन नंबर लिख के दे देने बोलता है, तो हमने भी अपने दोस्त का नाम लिख दिया। सर एक बार अटेंडेंस काउंट कर लीजिए। उसने अटेंडेंस काउंट करने को कहा ना? हाँ, उसने अटेंडेंस काउंट करने को ही कहा। पूछो ना, उसे पूछो ना क्यों कर रही थी अटेंडेंस काउंट करने। ठीक है, मैं पूछता हूँ, रुको। आसिफा, तुम सर को ऐसा क्यों बोल रही थी कि अटेंडेंस काउंट कर लो? हम सीआर है, मेरा काम है बोलना, हम तो बोलेंगे। तुमको ज्यादा दिक्कत हो रहा है तो जाकर डिपार्टमेंट में बात कर लो। तुमको दिक्कत है तो डिपार्टमेंट में जाओ, हम लोग तो क्यों पूछ रहे हो। तुमसे बात किए हम, तुमसे हम पूछ रहे हैं। तुमको दिक्कत है तो डिपार्टमेंट में जाओ ना, यहाँ क्यों पूछ रहे हैं। हम तुमसे बात कर रहे हैं, किसी और से बात कर रहे हैं। ज्यादा तेज मत बनाओ, ठीक ना? उंगली किसको दिखा रहा है, उंगली उंगली हटाओ उंगली। तुम बनेगा ज्यादा तेज। हाथ कैसे लगाए तुम पूरे? बस क्या हो गई लड़ाई। अब उतना मारपीट का एनिमेशन थोड़ी दिखाऊंगा, उतना प्रो थोड़ी हूँ, पर बस इतना जान लो कि मारा पीट तो हुआ भाई, मार पीट तो हुआ अच्छा खासा। और फिर उसके बाद सर आइलेग विशन सानू लड़ाई कर लिया है। अब उसने लिटरली अपने बॉयफ्रेंड का नाम भी नहीं लिया कि किससे लड़ाई हुआ है, क्यों लड़ाई हुआ है। और हमारी सीआर से हमारा बनता भी नहीं था, क्योंकि ये थोड़ी टेढ़ी किस्म की थी। और जिस लड़के से उस यानी उसके बॉयफ्रेंड से लड़ाई हुआ था वो भी थोड़ा अलग टाइप के था। वो मतलब पास्ट में धोखा दे चुका था, मतलब इतना समझ लो कि पहले वो दोस्त ही था, लेकिन उसने कुछ ऐसे ऐसे काम किए जो मैं बता नहीं सकता। इसके वजह से उससे दोस्ती टूट गई और पूरे क्लास में वो किसी से बातचीत भी नहीं करता। और पिछले कुछ दिन पहले ही उससे लड़ाई हो चुकी थी, फिर भी वो तेज बनने आ रहा था। भाई तुम्हारा लड़ाई हो चुका है इससे, तुम्हारा नहीं बनता है तो क्यों इससे बात करोगे। लेकिन नहीं, उसको कूदना था। तो अब क्या, अब जाना पड़ा हमें टीचर के पास जिसके क्लास में हमने प्रॉक्सी लगाई थी। तो फिर टीचर ने हम तीनों को बुलाया और हम गए। हाँ, तुम लोग लड़ाई क्यों किए, और ये प्रॉक्सी बनाना क्या सही चीज है? तुम लोग प्रॉक्सी बनाए हो? जी सर। तो ये क्या गलत नहीं है? जी सर। तुम लोग एक्सेप्ट करते हो कि नहीं कि तुम लोग से गलती हुआ है? यस सर, आई एम सॉरी सर। और सर फिर तुमसे पूछे हम, तुम चुप रहो। तुम लोग लॉजिकल आदमी हो, तुम लोग ईसी ब्रांच के हो। हम लोग को कभी सुना है कि किसी पे हाथ उठाते हुए? अरे हम लोग हाथ उठा देंगे फिर कोई बचेगा? तुम लोग लॉजिकल आदमी हो, सेमीकंडक्टर, एम्बेडेड ये सब पे वर्क करते हो। और जो लोग नहीं आया है उसके लिए तुम दो लोग आए हो, क्यों लड़ रहे हो आपस में? तुम लोग अपना कंपटीशन नहीं खड़ा कर रहे हो। यहाँ पर इंटरनल मार्क्स का फिर तेरा सीजीपीए से फिर तेरा प्लेसमेंट, सारा चीज डिपेंड करता है अटेंडेंस पे। और तुम लोग अपना कंपटीशन बढ़ा रहे हो। और तुमको भी बोलते हैं विनीत, क्या सीआर कैपेबल नहीं है अपना बात करने में? अब मुझे तुम पर भरोसा नहीं रहा, अगली बार से मैं खुद अपना अटेंडेंस बनाऊंगा। तो तुम्हें तो लग रहा होगा कि ये काफी आसानी से निकल गए हैं, टीचर ने इन्हें डांटा भी नहीं और सीआर को भी कुछ सुना दिया। पर ऐसा नहीं था। ये टीचर सुनाए इसलिए नहीं क्योंकि हम कभी कुछ बदमाशी करते ही नहीं थे। हमें टीचर ने पहली बार देखा था ये सब झोल झपाट में, और टीचर को भी पता था कि वो दोनों गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड है। कुछ दिन पहले क्लास के लैब में उसने खुद बोला था टीचर ने कि सीआर नहीं आई है तो वो भी नहीं आएगी। मतलब सर को पता था उस दोनों के बारे में कि ये थोड़े है टेढ़े। पर हम लोग बच इसलिए गए क्योंकि हमारे डिपार्टमेंट का एचओडी नहीं था। अगर वो रहता तब तो हमारे पेरेंट्स को कॉल लगाता या हमें कुछ दिन के लिए सस्पेंड करता, ना कुछ बड़ा कांड करता ही। उसका बेसिकली मकसद ये है कि बच्चों को एग्जाम्पल सेट करना कि तुम ये गलती करोगे तो तुम्हें ये सजा मिलेगी। अगला बार से जो बच्चा करेगा उसके मन में पहले से डर हो कि हाँ अगर हम ये कर दिए तो हमारे साथ ये होगा। पर उस दिन हम लकी थे कि हमारा एचओडी आया ही नहीं था, तो हम बच गए। पर हाँ, फिर भी नजर में तो हम चढ़ गए थे। और अब हम तीनों हाईलाइट हो चुके हैं टीचर की नजरों में, ज्यादा तो उस टीचर की नजरों में जिसका सिया रिश्तेदार है। अब परसों वाइवा है, पता नहीं क्या होगा उसमें। अब वैसे बाहरी कंट्रोवर्सी तो अलग है, पर दोस्त के चक्कर में मैं गवाह भी बन चुका हूँ। फोन उठा और इसको बोल दे वॉशरूम में। हेलो हेलो, विशन कहाँ है? विशन अभी वॉशरूम गया, आएगा तो बोल देंगे। आप कौन? हम दोस्त बोल रहे हैं, उसका रूममेट है। ठीक है। अब बाद में वो दोनों लड़ रहे हैं। वो लड़की बोल रही है कि कोई तुम्हारा फोन कैसे उठा सकता है, और वो बोल रहा है कि भाई क्या ही हो गया, उठा लिया तो क्या दिक्कत है उसमें। पर ये तो अभी शुरुआत है। आइडिक, हमको पूछना कि तुम रो काहे रहे हो? विश्वजीत, रो काहे रहा है तुमरे? कहाँ रो रहे? नहीं रो रहे। तेरा आंख से आंसू निकल रहा है, कुछ हुआ है क्या? काहे रो रहा है? नहीं रो रहे, तुम जाओ ना। ठीक है, चल जाओ।
The next day. आइलिक, हमको बोलना कि तेरा हाथ से खून काहे निकल रहा है, तेरा हाथ में कैसे चोट लगा, पूछना पूछना अरे यार फिर तुम फंसा रहे हो हमको। पूछना पूछना, प्लीज प्लीज पूछना, भाई ये सब चीज में हमको काहे फंसा रहा है यार। पूछना बे पूछना, कैसे कर रहा है पूछना, जल्दी पूछ म्यूट पे जल्दी पूछ। अबे विशन, तेरा हाथ में चोट कैसे लगा बे? खून बह रहा है? कुछ नहीं, कहाँ खून बह रहा है? तेरा हाथ में खून बह रहा है बे, दिखा दिखा दिखा। अबे कुछ नहीं बे, छोड़ना बे छोड़ना। कैसे लगा बे? गिर गया था क्या कहीं? नहीं नहीं, वो ऐसा छोड़ना है। ठीक है, जाओ 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 जाओ, ठीक है ठीक है। A few moments later. आइलिक 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 आइलिक, सुना सुना, बोर प्लस लाना, बोर प्लस। भाई वीडियो कॉल करने का बोल रही थी ना, बोर प्लस लाना। खून कैसे लाए खून? एक काम करना, ईंट का गुंडी लगा लेंगे। ईंट कहाँ है ईंट? The next day. अरे हम लोग बाहर है यार, तुमको विश्वास नहीं होता था आइलिक से पूछ लो। आइलिक आइलिक, इसको बता हम लोग बाहर है कि नहीं बाहर है। देखो तुमको विश्वास ही नहीं होता है। नहीं, तुम झूठ बोल रहा हो, उसको धमका रहा है ना। अरे हम कैसे धमकाएंगे यार इसको? तुम पूछो इसको, लोग पूछो कहाँ है हम लोग, बता दो। हाँ बाहर ही है, अभी बाहर आए हम लोग खाने के लिए। बस हो गया ना। The next day. आइलिक, मेरी तारीफ करना है, इसको तारीफ करना, मेरी तारीफ करना है। अरे भाई बस कर यार, मेरे से तारीफ उरीफ नहीं होगा। अबे करना यार, कैसे कर रहा करना। भाई ये सब नहीं होगा मेरे से, छोड़, माफ कर भाई, हमको हाथ जोड़ रहे, माफ कर। अब बताओ, मेरा ब्रांच भी सिविल नहीं है और इन दोनों का रिलेशन कंस्ट्रक्ट कर रहा हूँ मैं इन दोनों के लिए गवाह बन चुका हूँ कि जो भी होगा मुझे पता होगा। खुद का अभी तक एक भी रिलेशनशिप बिल्ड नहीं कर पाया हूँ। अरे बिल्ड छोड़ो, किसी को मैसेज भी नहीं किया हूँ, लेकिन हाँ दूसरों के रिलेशनशिप में पूरा कंट्रीब्यूशन दे रहा हूँ, जी जान लगा रहा हूँ। हाँ भाई, एक्टिंग तो करनी है, पूरी ढंग की करनी है। देखता हूँ इनका भी रिलेशनशिप कब तक चलता है यार। अब आए हुए मेरे 10 दिन भी नहीं हुए हैं और साला जिंदगी में एकदम एक से बढ़कर एक लड़ाई और बकचोदी का सैलाब आ चुका है। अब देखो आगे क्या होता है, बाकी मजे करो। मैं जिस कॉलेज से इंजीनियरिंग कर रहा हूँ ना, ये सब तो होते ही रहेंगे। बाकी फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में एक नए स्टोरी के साथ। Channel search by Black Virginia.